टीच यू ऑडिटिंग, ओके, पेपर ऑडिटिंग, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम हमारे लिए भी आप कोई पेपर स्टार्ट करें टीच करना। तो मैंने ये बीकॉम थर्ड ईयर और बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर है ये ऑडिटिंग, ओके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम सेकेंड ईयर में है और जबकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में बीकॉम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है ये, ओके। जिससे बीकॉम सेकेंड ईयर में आपका ये इनकम टैक्स का एक पार्ट है जिसमें 25 मार्क्स का ऑडिटिंग होता है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में है सेकेंड ईयर में, और अदर यूनिवर्सिटीज़ में आपका थर्ड ईयर का पेपर है जिस पूरा 100 मार्क्स का पेपर है, ओके। सो आई एम गोइंग टू टीच यू ऑडिटिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मीन बाय ऑडिटिंग? ऑडिटिंग मीन्स होता है कि जो आपने अकाउंट्स बनाए हैं, मीन्स कंपनी ने जो भी अकाउंट्स बनाए हैं उनको चेक करना, मीन्स उसमें जो भी रिकॉर्ड्स रखे हैं, जो भी एंट्रीज शो करी हैं, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज़ और प्रॉफिट्स और रिजर्व्स शो करे हैं बिजनेस ने, वो सही है या नहीं उसका वेरिफिकेशन करना, उनको चेक करना, उनका एग्जामिनेशन करना ही ऑडिटिंग होता है। क्या ज़रूरत है किसी भी बिज़नेस के अकाउंट्स की? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उन्होंने बनाए उनको चेक करना फिर से? जब बनाए हैं तो सही ही होंगे? नहीं, चेक करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इनकम टैक्स अथॉरिटी और जो गवर्नमेंट है और जो आउटसाइडर्स होते हैं बिज़नेस के आउटसाइडर कौन होते हैं? बैंक्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं। तो लोगों को ये डाउट रहता है कि कंपनी जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है उनमें जो भी डेटा, जो भी रिकॉर्ड शो कर रही है वो सही नहीं है, ओके। उसमें कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसमें कुछ एरर्स हैं, कुछ मिस्टेक्स हैं, मीन्स वो क्या कर रही है? विंडो ड्रेसिंग कर रही है। आपने सुना होगा विंडो ड्रेसिंग बहुत बार कॉमर्स में, ओके। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होता है? कंपनी अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा शो करती है अपने अकाउंट्स में, अपने जो लॉसेस हैं वो शो करती है अपने अकाउंट्स में, और कई बार क्या होता है अपनी लायबिलिटीज़ कम शो करती है, अपनी एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा शो करती है, ताकि आउटसाइडर को ये लगे कि भाई कंपनी की कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है, कंपनी के ऊपर आउटसाइडर का जो बर्डन है, मीन्स उसकी लायबिलिटीज़ का जो बर्डन है वो कम है, ओके। तो अगर उसकी लायबिलिटी कम होती है ना, एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो उसे ईजिली लोन मिल जाता है बैंक से, ओके। क्योंकि बैंक को क्या लगता है इसके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, ईजिली हमारा लोन पे कर देंगे इसलिए। और दूसरा वो क्यों अपना जो प्रॉफिट है वो कम शो करती है? ताकि उनको इनकम टैक्स कम पे करना पड़े, ओके। और गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ता है बहुत सारे उनको, तो वो भी कम देने पड़ते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को भी डाउट रहता है। आपका जो कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ बोर्ड है, उसको भी डाउट होता है। इसलिए एक कंपनी के लिए कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है कि वो अपने अकाउंट्स का दोबारा से किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन से उनका वेरिफिकेशन करवाए, उनका एग्जामिनेशन करवाए, ओके। सो लेट्स सी व्हाट मीन बाय ऑडिटिंग हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। जो ऑडिटिंग वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? ऑडिटिंग जो आपका वर्ड है ये ड्राइव हुआ है आपके लैटिन वर्ड ऑडियर से, ओके। ऑडियर विच मीन्स क्या होता है? टू हियर, हियर मीन्स सुनना कुछ भी। तो अकाउंट्स में भी तो ऑडिट, जैसे आप करते हैं ना ऑडियो होता है, ऑडियो में क्या होता है? आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, उसको आप सुनते हैं, तो सेम हियर ऑडियर मीन्स टू हियर, सुनना कुछ भी। तो ऑडिटिंग का एक मीनिंग क्या है प्रॉपर? ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज डिस्क्लोज्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपके ट्रेडिंग एंड P&L है, जो आपकी बैलेंस शीट है, जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो सही फाइनेंशियल पोजीशन बता रहे हैं बिजनेस की, उसका वेरिफिकेशन करना ऑडिटिंग है, राइट, ओके। मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट जो है आपका करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस शो कर रहा है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो करेक्ट नेट प्रॉफिट नेट लॉस शो कर रहा है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो करेक्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रोविजंस, रिजर्व शो कर रही है, ये चेक करना ही ऑडिटिंग होता है, फाइन। देन it is an examination of accounts to ascertain whether the financial statement gives true and fair view of financial position and profit and loss of the business. सेम क्या है? एग्जामिनेशन करना। एग्जामिनेशन मतलब दोबारा से चेक करना हर एक एंट्री को, हर एक रिकॉर्ड को, हर एक एसेट्स को, हर एक लाइबिलिटीज़ को, कि जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, जो भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन से रिलेटेड है, वो सब ट्रू एंड फेयर व्यू है। ट्रू एंड फेयर मतलब वो एकदम सही है, कोई भी इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं की गई है, फाइन। देन है ऑडिटिंग इज़ द इंटेलिजेंट एंड क्रिटिकल टेस्ट, ओके। इंटेलिजेंट है क्योंकि मेंटल वर्क होता है। ऑडिटर जो है क्या है? मेंटली इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, मीन्स उसे सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, प्लस वो इतना इंटेलिजेंट भी होना चाहिए ताकि वो ईजिली डिसीजन ले सके। और क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब क्योंकि कंपनी के ऊपर वो इसको डाउट रहता है। क्या डाउट रहता है? कि इनके अकाउंट्स में कुछ तो गड़बड़ है। जैसे आपने उसमें देखा होगा ना, CID में जो आता था आपका इस ACP प्रद्युमन, वो हमेशा बोलता है ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सेम यहाँ ऑडिटर का भी यही इंटेंशन होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, यही सोच के वो
चेक करता है उसके अकाउंट को, मीन्स क्रिटिकल टेस्ट है। इसलिए किस बात के लिए क्रिटिकल टेस्ट होता है? एक्यूरेसी के रिगार्डिंग, एडिक्वेसी के रिगार्डिंग और डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डेटा के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। ओके, एक्यूरेसी मीन्स ट्रूथनेस, कि जो भी अकाउंट में जो वैल्यू शो की है, सपोज आपने अगर लिखा है फर्नीचर 10 लाख रुपीज़ का, तो वो सही है, इस बात का क्रिटिकली टेस्ट करता है ऑडिटर। और एडुकेसी मतलब कुछ भी हाइड नहीं किया हुआ है, जो है वही वैल्यू दिखाई है उसने, ना ज़्यादा ना कम। ओके, डिपेंडेबिलिटी ऑफ अकाउंट में हर एक जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसको रिकॉर्ड किया गया है स्टेटमेंट्स में। फाइन, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग। नाउ लेट्स सी कुछ डेफिनेशन गिवन है बाय द डिफरेंट ऑथर्स। So definition is, first definition is given by L.R. Dixie. Okay, L.R. Dixie ने क्या definition दी है आपकी auditing की? Auditing is an examination of accounting records, okay, undertaken with a view to establishment whether they correctly and completely reflect the transaction to which they purport to relate. Okay, क्या है ऑडिटिंग? एग्जामिनेशन है किस बात का? अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका क्या रिकॉर्ड, क्या एग्जामिनेशन करना रिकॉर्ड्स का कि वो सही है और कंप्लीट है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो उसमें वैल्यू शो करी है एसेट्स की लायबिलिटी की, वो उतनी ही है, कंप्लीट है, कोई भी हाइड नहीं किया हुआ है इस बात का। ठीक है, देन सेकेंड डेफिनेशन गिवन बाय आर्किमिड्स। ओके, आर्किमिड्स ने क्या डेफिनेशन दी है? Auditing is concerned with the verification of accounting data, determining the accuracy and reliability of accounting statement and reports. Okay, उनके अकॉर्डिंग क्या है ऑडिटिंग? वेरिफिकेशन है किस बात का? अकाउंटिंग डेटा का। और अकाउंटिंग डेटा में क्या चेक करते हैं, क्या वेरीफाई करते हैं कि वो एक्यूरेट है अकाउंटिंग डेटा, रिलायबल है। रिलायबल मतलब ट्रस्टेबल है, आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकती है बैंक और ईजिली उसको लोन दे सकता है। क्रेडिटर्स भी, इन्वेस्टर भी ट्रस्ट कर सकता है और अपना पैसा जो है, अमाउंट जो मनी है वो इन्वेस्ट कर सकता है बिजनेस में, इस बात का। ठीक है, देन द नेक्स्ट डेफिनेशन गिवन बाय आर.ई. स्कॉलर्स। आर.ई. स्कॉलर्स ने क्या डेफिनेशन दी है? ऑडिटिंग इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, क्या है एक सिस्टमैटिक ही तो होता है, लाइक सपोज जैसे जो ऑडिटर होता है ना, वो कोई भी बीच में कोई भी अकाउंट से उठा के नहीं चेक करने लग जाता है कि उसने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस उठाया और चेक करने लगा, सीधा बैलेंस शीट उठाई और चेक करने लगा। नो, स्टार्टिंग से सबसे पहले क्या अकाउंट बनाते हैं? जर्नल एंट्री करते हैं, उसके बाद लेजर बनाते हैं, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट। तो ऐसे ही वो भी चेक करता है एक ऑडिटर, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी एंट्रीज़ को, तभी तो पता चलेगा क्या मिस्टेक्स है। ओके, और सेकेंडली ये भी सिस्टमेटिक है कि वो फर्स्ट, जब आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक डेट वाइज, ओके, डेट वाइज चेक करता है हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक रिकॉर्ड को। तो ये बोला है स्कॉलर ने, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू ऑपरेशंस टू डिटरमाइन एडहेरेंस टू द जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, प्रिंसिपल्स का भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे। कन्वेंशंस एंड कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है आपका, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका, और क्या होता है आपका कंजर्वेटिज्म होता है, मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट्स होता है। तो वो सारे प्रिंसिपल भी फॉलो करे हैं कंपनी ने, ये एग्जामिनेशन करना। मैनेजमेंट पॉलिसी, कंपनी की जो भी मैनेजमेंट पॉलिसी है वही उन्होंने फॉलो की है अपने अकाउंट्स बनाने के लिए। ओके, ये चेक करना। एंड स्टेट रिक्वायरमेंट मतलब जो और भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है उसको भी चेक करना। तो ये डेफिनेशन की बंदी आपकी अकॉर्डिंग टू आर.ई. स्कॉलर्स। ओके, इस डेफिनेशन को आप कैसे याद रख सकते हैं? देखो, स्कॉलर्स ऐसे है, यहाँ पर भी क्या बोला है? सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन। ओके, एज फॉर सिस्टमैटिक, एज फॉर स्कॉलर। सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है आपका, मेन ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। यू कैन ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि मेन क्या काम होता है, मेन क्या फंक्शन होते हैं वो। ओके, सेकेंडरी मतलब उसके बाद। सो मेन क्या ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का? मेन ऑब्जेक्टिव होता है फाइंड करना, फाइंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? कंपनी की बैलेंस शीट। ओके, और इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है? कंपनी की इनकम को, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट। तो कंपनी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि रिलायबिलिटी चेक करना फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में।
और सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है अंडर द मेन ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना कि अकाउंट्स जो है वो सही ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं बिज़नेस की ट्रांजैक्शन के बारे में, बिज़नेस की जो भी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी एक्सपेंसेस हैं उसके बारे में। ओके, सो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है आपके। मेन ऑब्जेक्टिव के अंडर क्या है? फर्स्ट, फाइंड करना रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड, इंश्योर करना कि अकाउंट्स जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। फाइन, सो दिस वाज मेन ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव। सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव भी अभी अगेन आपके 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं। 2 हैं मेनली, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ओके, डिटेक्शन मीन्स कि फाइंड आउट करना, कंपनी के जो भी स्टेटमेंट बनाए हैं ना बिजनेस ने उसमें फाइंड करना कि कहाँ कहाँ पर फ्रॉड है। और प्रिवेंशन मतलब उनको रोकना कि वो फ्यूचर में दोबारा ना करे कोई भी बिजनेस। ओके, और फ्रॉड, अब फ्रॉड मतलब क्या होता है? फ्रॉड मीन्स जब कोई भी बिजनेस इंटेंशनली मिसरिप्रेजेंटेशन करता है ना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज़ कॉल्ड फ्रॉड। ओके, इंटेंशनली मतलब जानबूझकर करता है जब। ओके, सो यहाँ पर गिवन भी है आपका फ्रॉड की मीनिंग, जैसे फ्रॉड रेफर्स टू इंटेंशनल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फ्रॉड में क्या क्या आपका इंक्लूड होता है? फर्स्ट इज मैनिपुलेशन, फॉल्सिफिकेशन, अल्ट्रेशन ऑफ रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। ओके, कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी रिकॉर्ड्स को आप अगर मैनिपुलेट करते हैं, ओके, चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि बिजनेस ने क्या है अपनी मशीनरी शो करी है 10 लाख रुपीज़ की। ओके, सो 10 लाख रुपीज़ की शो करी है, जबकि जो बिज़नेस की एक्चुअल में वो जो कितने की थी 1 लाख रुपये की थी। तो उसने बिल जो है वो 10 लाख रुपीज़ का बनवा लिया। तो वो क्या हुआ? डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर दिया, अल्टर कर दिया, फॉल्स शो कर रहा है इन्फॉर्मेशन, तो दैट मीन फ्रॉड है। और उसने जानबूझकर चेंज करवाया है तो इसलिए भी फ्रॉड है। नेक्स्ट इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ओके, एसेट्स को गलत तरीके से शो करना मीन्स कि आपने शो करा है कि आपके पास 5 मशीनरी है और बिजनेस में जब एक्चुअल वेरिफिकेशन किया ना तो वहाँ पर 2 ही फाइंड आउट की गई। तो ये क्या है? मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स है। देन सुपरएशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट मीन्स जो गलत रिकॉर्ड किया गया था डॉक्यूमेंट के थ्रू उसका क्या इफेक्ट पड़ा है, बिजनेस को कितना बेनिफिट हुआ है, क्यों किया था उन्होंने ऐसा, ये चेक करना, ये भी फ्रॉड के अंदर आता है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन विदाउट सब्सटेंस। ओके, किसी विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ उन्होंने रिकॉर्ड कर रखा है तो वो भी तो फ्रॉड होगा। ओके, फॉल्स रिकॉर्ड हो गया क्योंकि। देन है मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। कंपनी की जो जनरली अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं ओके उनको ना फॉलो करते हुए उन्होंने कोई गलत पॉलिसी यूज़ की है तो वो भी फ्रॉड के अंदर आएगी, क्योंकि जानबूझकर गलत पॉलिसी यूज़ की है ना उन्होंने, ताकि अपने जो भी लॉसेस हैं उनको शो कर सके, अपनी इनकम को कम कर सके, अपने एक्सपेंसेस को ज़्यादा शो कर सके एंड ओके। देन द सेकेंड में सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है आपका डिटेक्शन ऑफ एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। ओके, एरर क्या होते हैं? इंटेंशनली नहीं होते हैं, बाय मिस्टेक हो जाते हैं। बाय मिस्टेक कैसे होते हैं? किसी भी या तो उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गलत प्रेडिक्ट कर लिया या गलत पॉलिसी को प्रेडिक्ट कर लिया और फॉलो कर लिया, तो एरर्स को क्या है इजीली ऑडिटर जो है डिटेक्ट कर सकता है। कैसे डिटेक्ट कर सकता है? वही अपने सारे अकाउंट्स को चेक करेंगे, जर्नल से लेके लेजर को, ट्रायल बैलेंस को, बाउचर्स को और सारी एंट्रीज को, तो वो डिटेक्ट कर सकता है एक ऑडिटर एरर्स को। फाइन, सो ये है आपका डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स। देन है इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। इम्पॉर्टेंस मीन्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। कोई भी बिजनेस अगर अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग करवाता है ओके तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, क्या इम्पोर्टेंस होंगे। तो क्या बेनिफिट्स है? फर्स्ट, ऑडिट अकाउंट्स हेल्प द सोल ट्रेडर इन नोइंग द वैल्यू ऑफ बिजनेस फॉर पर्पज़ ऑफ सेल्स। ओके, कोई भी बिज़नेस अगर अपने बिज़नेस को सेल करता है ना, सोल ट्रेडर मीन्स जहाँ पर सिंगल ऑनर होता है, तो वो जब अपने बिजनेस को सेल करेगा तो उसे पता होना चाहिए कितनी वैल्यू है उसकी, कितना वो ले फ्रॉम दी बायर। तो इसके लिए ऑडिटिंग हेल्प करती है, क्योंकि ऑडिटिंग के थ्रू बाद में जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो बताती है ना, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इसलिए राइट। तो उसमें भी हेल्पफुल है अगर कोई बिज़नेस अपने बिजनेस को सेल करना चाहता है तो। देन सेकेंड, डिस्प्यूट ओवर करेक्टनेस ऑफ प्रॉफिट कैन बी अवॉइडेड। जो लोग क्वेश्चन रेज कर रहे थे कंपनी के प्रॉफिट के बारे में कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट जो है वो कम शो कर रखा है, या कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रखा है, इतना इसको हुआ ही नहीं है, प्रीवियस 5 ईयर से इसको कंटिन्यू लॉस हो रहे हैं, तो ऑडिटिंग होने के बाद ये भी डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है, ये जो डिस्प्यूट है वो भी अवॉइड हो जाता है। फाइन,
Then the next benefit is shareholders who do not know about the day-to-day administration of the company can judge the performance of management from audited accounts. मीन्स शेयर होल्डर्स कौन होता है? जिसका मनी इन्वेस्ट होता है किसी भी कंपनी में, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है ना, कंपनी ग्रोथ कर रही है या डिक्लाइन कर रही है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है. तो उसको कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उसके थ्रू ही पता चलता है. तो अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं, उनमें जो बताया है एसेट्स, जो प्रॉफिट, जो लायबिलिटीज़, जो भी लॉसेस, वो सही हैं या नहीं, तो वो कैसे पता चलेगा शेयर होल्डर्स को? अगर उनका ऑडिटिंग करवाया गया है तो. ओके. और अगर ऑडिटिंग अकाउंट्स होंगी तो जो आपका इन्वेस्टर है वो और भी फर्दर इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन ले सकता है कि उसे फ्यूचर में और इन्वेस्ट करना है इस पर्टिकुलर कंपनी में या नहीं करना है. फाइन. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट, इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द फ्रॉड्स एंड एरर्स. ओके. नेक्स्ट क्या है? हेल्प करता है कंपनी को किस बात में? फ्रॉड्स एंड एरर को डिटेक्ट करने में. डिटेक्ट मतलब उनको फाइंड आउट करने में कि क्या ये रियली में है, कितने फ्रॉड हैं, कितने एरर्स हुए कंपनी में. देन द नेक्स्ट इज मैनेजमेंट गेट्स एडवाइस ऑन फाइनेंशियल अफेयर फ्रॉम द ऑडिटर. ओके. ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट को सजेस्ट भी करता है. सपोज अगर कोई भी एरर हो गया है ना, या कोई भी मिस्टेक होती है, तो ऑडिटर बाद में उसको कंसल्टेंसी सर्विस देता है, उसको थोड़ा गाइडेंस देता है ताकि नेक्स्ट टाइम वो ये सब ना करे. तो ये भी बेनिफिट मिल जाता है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को. Then next F, long term short term creditors depend on audited financial statement while taking the decision to grant the credit to business house. मीन्स क्या है कि कोई भी बिजनेस के अगर अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं ना, तो उसको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत इजीली लोन दे देते हैं किसी भी टाइप का, लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए. तो ये बेनिफिट भी होता है. देन द नेक्स्ट, taxation authority depends on audited statement in assessing the income tax, sales tax, wealth tax liability of the business. ओके. एक बिजनेस को क्या है, बहुत सारे टैक्स देने होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को. पहले तो इनकम टैक्स देने होता है, सेल्स टैक्स देना होता है, वेल्थ टैक्स देना होता है, प्रोडक्शन टैक्स देना होता है, एक्साइज ड्यूटी देती होती है एंड ऑल. तो अगर कोई भी बिज़नेस अपने अकाउंट्स का ऑडिटिंग करवा लेता है तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि इन्होंने जो टैक्स दिया है वो सही दिया है या गलत दिया है. ओके. ये डिसीजन ले सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है कंपनी के अगेंस्ट. नेक्स्ट एडवांटेज, ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल फॉर द गवर्नमेंट वाइल ग्रांटिंग द सब्सिडरी. ओके. गवर्नमेंट को क्या है, बिजनेस को बहुत सारी सब्सिडरीज देनी होती है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, कि बिजनेस जो है वो ग्रोथ कर रहा है या डिक्लाइन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देती है गवर्नमेंट उनको सब्सिडरी. तो हेल्पफुल होगा क्योंकि ऑडिटिंग अकाउंट जो है वो सही पोजीशन बताते हैं बिजनेस के बारे में. एंड द नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, इट कैन बी यूज बाय इंश्योरेंस कंपनी टू सेटल द क्लेम्स अराइजिंग ऑन द अकाउंट्स ऑफ लॉस बाय फायर. बिजनेस अपना क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अपनी गुड्स का करवाते हैं इंश्योरेंस, अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाते हैं, अपने ओवरऑल बिजनेस का इंश्योरेंस करवाते हैं. तो अगर सपोज़ कि फायर हो जाए बिजनेस में, तो उनको जो लॉस है, लॉस के लिए अगर क्लेम करता है बिजनेस, तो इंश्योरेंस कंपनी उनको दे देती है ईजिली क्लेम, बट कंडीशन कि अगर उन्होंने अकाउंट्स का अपने ऑडिटिंग करवाया है देन ओनली. क्योंकि इस बात की श्योरिटी होता है ना कि उनको जिनकी जो एसेट्स की वैल्यू थी वो सही में इतनी थी जितने के लिए वो क्लेम कर रहे हैं. Okay. Then next and the last is audited accounts serves a basis for the calculating purchase and purchase consideration in case of amalgamation and absorption. Okay. कोई भी बिजनेस अगर अपने अकाउंट्स को अमलगमेट करना चाहता है या मर्ज करना चाहता है किसी अदर बिजनेस के साथ में, ओके, तो उसको पता होनी चाहिए ना उसका कितनी वैल्यू ऑफ शेयर्स है, कितनी वैल्यू ऑफ एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज, कितना प्रॉफिट्स है, कितना रिजर्व्स है. तभी तो वो उसे डिसाइड कर पाएगा कि जो जिस बिजनेस में वो मर्ज हो रहा है, अमलगमेट हो रहा है, तो उसमें उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना उसका पोर्शन होगा. ओके. कितने मतलब शेयर के लिए उसकी होल्डिंग होगी, तो ये डिसाइड करने के लिए भी हेल्पफुल होता है आपका ऑडिटिंग. फाइन. एंड द लास्ट इज इट्स सेफ गार्ड एंड इंटरेस्ट of the workers because audited accounts are useful for settling the trade dispute of higher wages or bonus. मीन्स ये हेल्प करता है जो कंपनी में क्या है, बहुत से वर्कर्स जो है
ये डिस्प्यूट करते हैं कि कंपनी को तो इतने टाइम से बहुत प्रॉफिट हो रहा है और हमें कोई भी हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, ना ही हमें कोई बोनस दिया जा रहा है और कंपनी इतना प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जब अकाउंट्स ऑडिटेड हो जाएंगे तो उनको ये प्रूव हो जाएगा वर्कर्स को कि नहीं, कंपनी एक्चुअल में उतना ही इनकम हमें दे रही है, इतना ही बोनस दे रही है जितना कंपनी को इनकम हो रही है, या रियली में कंपनी को लॉस हो रहा है, या रियली में कंपनी को इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। फाइन। सो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ओके, अगर एक बिजनेस ऑडिटिंग करवाता है अपने अकाउंट्स का तो उसको ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे।